गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऑन डेटेड 6 मई 6 मई को रात को 2:54 पे ये रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर रहा हूं। सिंगापुर निफ्टी जो है आपकी 223 पॉइंट रेड में बंद हुई है और डाउ जोन्स आपका 1060 पॉइंट 1063.09 1063.09 पे डाउ जोन्स जो है आपका रेड में बंद हुआ है। ब्लड बात हुआ है, मार काट हुई है। किसमें वाला? डाउ जोन्स में। सिंगापुर निफ्टी मैंने आपको बता दी, वो भी रेड में बड़ी बुरी तरह से। अभी जो मैं आपको शेयर्स के लिए आया, ये जो रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं ये शेयर्स के लिए कर रहा हूं। उसमें पहला शेयर्स जो है वो है शॉर्टिंग का कोल इंडिया। कोल इंडिया का इस टाइम शॉर्टिंग करनी है। कोल इंडिया को आपने, इसका फ्यूचर का लेवल जो चल रहा है वो चल रहा है 186.45, 186 रुपए 45 पैसे पे कोल इंडिया इस टाइम बैठा हुआ है। कोल इंडिया 186.45 पे कोल इंडिया इस टाइम बैठा हुआ है। आप इसको शॉर्ट टर्म राइज कर सकते हो। कहां तक शॉर्ट टर्म राइज इसको कर सकते हो? 190.35 फ्यूचर की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्टिंग की। 190.35 तक आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है और उससे पहले जो कोबरा बैठा हुआ वो कोबरा बैठा हुआ है 188.85, 188 रुपए 85 पैसे भी शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। खतरा कहां पर स्टार्ट हो जाएगा? खतरा आपका स्टार्ट होगा जब ये 191.35, 191 रुपए 35 पैसे के ऊपर जाएगा, तब आप लोगों के लिए खतरा हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म राइज भी कर सकते हो उसको आप। स्टॉप लॉस जो बनेगा, इसका स्टॉप लॉस बनेगा 194, 194 रुपए 45 पैसे, 194.45, 194 रुपए 45 पैसे इसका स्टॉप लॉस बनेगा। 194.45। उससे पहले एक स्टॉप लॉस बनेगा इसका 193, 194 रुपए 45 पैसे और एक 193, दो स्टॉप लॉस के बनेंगे। और नीचे मंदी के घर जो प्रॉपर इज्जत के साथ तमीज के साथ जो ये शॉर्ट होगा वो होगा 186.20 के नीचे, 186 रुपए 20 पैसे के नीचे जब जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। 186 रुपए 20 पैसे के नीचे जब जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 184 का, पहला टारगेट बनेगा इसका 184 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 181 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 181 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 179 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 179 का। और इसका फोर्थ टारगेट बनेगा 176, फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 176 का। कोल इंडिया स्टॉप लॉस मैंने बता दिए, शॉर्ट टर्म राइज के रेजिस्टेंस बता दिए, लेवल्स आपको दे दिए। कोल इंडिया शॉर्ट सेल आपको रिकमेंडेशन दी है मैंने, पहली कॉल शॉर्ट करने के लिए। दूसरा शेयर है पावर ग्रिड। दूसरा शेयर है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की ग्रिड पावर ग्रिड की ग्रिड जो है ब्लैकआउट मार देगी, फ्राइडे ब्लैकआउट मारेगी। ग्रिड का हो जाएगा भट्टा बैठ जाएगा, ग्रिड हो जाएगी फेल। ठीक है जी, होश उड़ जाएंगे। ठीक है जी, हक्का बक्का हो जाएगा सारा जमाना। और लाइट का हो जाएगा, प्रबंध करो, अपनी इमरजेंसी लाइटें लगा लो, ट्यूबलाइट लगा लो। ठीक है जी, तो पावर ग्रिड को आप शॉर्ट करोगे। पावर ग्रिड का लेवल जो है मई फ्यूचर का वो मैं आपको दे रहा हूं। ग्रिड मारेगी फेलियर। तुझे क्या हो गया भाई? तू क्यों बाहर आ रहा है? एक मिनट रुको जी, सॉफ्टवेयर बाहर आ गया, लॉग आउट हो गया। पावर ग्रिड जो है आपका, पावर ग्रिड मई फ्यूचर, पावर ग्रिड मई फ्यूचर जो आपका बंद हुआ है, पावर ग्रिड वो बंद हुआ है 234 रुपए 85 पैसे, 234.85 पैसा। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 238.75 पे, 238 रुपए 75 पैसे पे बैठा हुआ है। शॉर्ट टर्म राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो 238 रुपए 75 पैसे। और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है, कोबरा बैठा हुआ है 235 रुपए 60 पैसे पे, 235.60 पैसा पे बैठा हुआ है। कोबरा खुद बैठा हुआ है। तो आप मोटा मोटा इसको 237 तक, 237 तक इसको शॉर्ट कर सकते हो। और आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, कोबरा के बड़े बच्चे तक शॉर्ट कर सकते हो 238.75। खतरा बन जाएगा इसका 239.40 70 के ऊपर आसपास। अगर प्राइस सस्टेन होगा 239 के ऊपर तो खतरा स्टार्ट हो जाएगा पावर ग्रिड में। 239 के ऊपर खतरा स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। मंदी अगर प्रॉपर जो इज्जत के साथ तमीज के साथ जो शॉर्ट होगा, बा इज्जत तमीज के साथ शॉर्ट होगा, वो शॉर्ट होगा 235 के नीचे। पहला टारगेट बनेगा इसका 232 का, दूसरा टारगेट बनेगा इसका 230 का, और तीसरा टारगेट बनेगा इसका 227 का, और चौथा टारगेट बनेगा इसका 225 का।
4 टारगेट बनेंगे। स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा शॉर्ट सेलर का वो बनेगा 242 का, 242, 242 का इसका शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बनेगा। 242 रुपए 65 पैसे कर लो इसको, 242 रुपए 65 पैसे का ये स्टॉप लॉस बनेगा शॉर्ट सेलर का पावर ग्रिड। और नीचे में बायर का स्टॉप लॉस है, बायर के पास एक स्टॉप लॉस है, वो है एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी 226, 226। तो आप ये समझ लो जब तक ये 226 नहीं काटेगा नीचे की तरफ, 226 नहीं काटेगा नीचे की तरफ, तो इसका जो टारगेट है 225 वाला वो हिट नहीं होगा लास्ट टारगेट। तो मोटा मोटा इसका ये मान के चलो आप 227 228 के आसपास का टारगेट जो है वो टारगेट देखना पड़ेगा कि वहां निकलना है। या अगर 226 रुपए काट के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर इसके टारगेट बहुत बड़े बड़े टारगेट आएंगे। फिर इसका टारगेट का मुंह खुल जाएगा 220 का, 220 के नीचे आ जाएगा ये 217, 217 के नीचे 213, 207 और फिर 197, 197 तक जा सकता है। लेकिन इसको क्लोजिंग बेसिस पे 226 मोटा मोटा ऑन डॉट 225 रुपए 60 पैसे के नीचे क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर नीचे के टारगेट बहुत बड़े वाले खुलने हैं, बड़े वाले टारगेट खुलने हैं, तो 226 और 225 रुपए 60 पैसे के नीचे बंद होना बहुत जरूरी है पावर ग्रिड। शॉर्ट सेल की मैंने दूसरी कॉल आपको रिकमेंड करी है, शॉर्ट सेल की दूसरी कॉल मैंने आपको रिकमेंडेशन दी है पावर ग्रिड। एक दिया मैंने कोल इंडिया, एक दिया मैंने पावर ग्रिड, तीसरा शेयर एक और है शॉर्ट करने के लिए, थर्ड शेयर एक और है शॉर्ट करने के लिए। इसका नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टी को आप शॉर्ट करो, फ्यूचर का लेवल दे रहा हूं, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये बंद हुआ है 1462 रुपए पे, 1462 पे, 1462 रुपए पे मई फ्यूचर बंद हुआ है। मंदी अगर प्रॉपर इज्जत के साथ जो खुलेगा वो खुलेगा 1459, 1459 के नीचे ये शॉर्ट सेलिंग मंदी के अगर प्रॉपर तमीज के साथ इज्जत के साथ खुलेगा वहां पर इसको शॉर्ट करना, वहां पर कर देना शॉर्ट। और शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, वो इसका प्राइस है। कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, कोबरा का जो बड़ा बच्चा बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो बैठा हुआ है एग्जैक्ट ऑन डॉट, वो बैठा हुआ है 1514 रुपए 80 पैसे पे, 1514.80 पैसा, 1514.80 पैसा पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू 1514.80 पैसा पे, वहां तक कर सकते हो शॉर्ट। और कोबरा जो बैठा हुआ, कोबरा काफी ऊपर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ 1587 पे, 1587.05 पे। अगर वहां से निकल के ऊपर जाए तो इस वाले को ऊपर आने देना, थोड़ा अच्छा खासा ऊपर आने देना, फिर ठोक देना इसको। 1587 रुपए 5 पैसे पे बैठा हुआ कोबरा। बाकी मंदी अगर 1460 के नीचे प्रॉपर खुल जाएगा 1415 का पहला टारगेट, 1415 का पहला टारगेट, 1365 1365 का दूसरा टारगेट, 1365 का दूसरा टारगेट, 1320 का तीसरा टारगेट, 1320 का तीसरा टारगेट, और इसका 1275 का 1275 का चौथा टारगेट, 1275 का चौथा टारगेट। गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट सेल। स्टॉप लॉस क्या है इसका? शॉर्ट टर्म रेस के दो लेवल दिए मैंने बड़े बड़े ऊपर के, एक शॉर्ट टर्म रेस का लेवल एक और नोट कर लो 1500 तक भी अगर आपको नजर आए स्क्रीन के ऊपर 1499 1500, वहां भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म राइज वहां भी कर सकते हो 1500 के आसपास। स्टॉप लॉस का क्या है? स्टॉप लॉस है इसका, स्टिक स्टॉप लॉस है 1609 रुपए, 1609, 1609 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है, पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है इसका बड़े वाला, वो स्टॉप लॉस है इसका बहुत बड़ा, वो है इसका 1670, 1670 का। नीचे का टारगेट मैंने बताया 1275 का लास्ट टारगेट इसका आ सकता है। दोबारा टारगेट फिर रिपीट कर रहा हूं, 1460 के नीचे 1415, 1365, 1365 के बाद 1320, 1323, 1323 के बाद 1275, 1275 तक का टारगेट इसका आ सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी तीन ट्रेड दे दिए मैंने आपको, पावर ग्रिड दे दिया, गोदरेज प्रॉपर्टी दे दिया, और आपको मैंने कोल इंडिया दे दिया। एक आपको और देता हूं,
ये है JSW स्टील, JSW स्टील, JSW स्टील। फ्यूचर में ये बंद हुआ है 709 रुपए, 709 रुपए 85 पैसे, 709.85 पैसा पे बंद हुआ है। शॉर्ट ऑन राइस स्टील अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो ऑन कोबरा बच्चा, कोबरा के बच्चे तक भी शॉर्ट कर सकते हो आप इसको। 721 रुपए 30 पैसे, 721.30, 721.30 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ रेजिस्टेंस है, और कोबरा खुद जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ है 728.60, 728 रुपए 60 पैसे, 728.60 पे भी शॉर्ट कर सकते हो। और आप इसको कोबरा के बड़े बच्चे पे भी शॉर्ट कर सकते हो। जो आपके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, वो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होगी 728.60 के एक पॉइंट ऊपर निकलेगा, तब शॉर्ट सेलर के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोबरा का बड़ा बच्चा 721 रुपए 30 पैसे बैठा हुआ है, कोबरा खुद जो बैठा हुआ है 728 रुपए 60 पैसे बैठा हुआ है। मंदी अगर जो प्रॉपर तमीज के साथ खुलेगा वो खुलेगा 708 के नीचे, 708 के नीचे प्रॉपर शॉर्ट हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 705 का, पहला टारगेट बनेगा इसका 705 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 697 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 697 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 600 आपका 690 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 690 का, 690 का, और 690 के बाद इसका लास्ट टारगेट बनेगा 680 का लास्ट टारगेट बनेगा इसका। JSW स्टील 680 683 का इसका लास्ट टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस जो है इसके शॉर्ट सेलर के, स्टिक स्टॉप लॉस है इसका 730.65 पैसा, 730 रुपए 65 पैसे, 730.65 पैसा। और इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस जो है, पोजीशनल स्टॉप लॉस है इसका 742 रुपए 60 पैसे, 742.60 पैसा, 742 रुपए 60 पैसे का इसका पोजीशनल स्टॉप लॉस है। JSW स्टील शॉर्ट सेल की कॉल आपको मैंने एक और दी है। JSW स्टील कोल इंडिया दिया, JSW स्टील दिया, और आपको मैंने ये दिया JSW स्टील दिया, कोल इंडिया दिया, पावर ग्रिड दिया, और आपको मैंने दिया गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट करने के लिए, गोदरेज प्रॉपर्टी। बस इतना ही बहुत है जी, चलता हूं मैं। 4 शेयर आपको शॉर्ट के दे दिए हैं। चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है जी। हो सके तो कोई अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा है तो भैया कृपया करके उसको कहो भैया इस बंदे का चैनल प्रमोट कर दे। जैसे हम सोशल सर्विस कर रहे हैं वैसे आप सोशल सर्विस कर लो, ठीक है जी। और मेरी तरफ से कोई आपको खास किस्म की सेवाएं चाहिए, आप अगर मेरी मदद कर दोगे थोड़ी बहुत चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो आप मेरे को अलग से क्वेरी कर दोगे तो मैं आपकी अलग से कोई मदद कर दूंगा। मदद करने का मतलब आपको बढ़िया आपको काम वाम करवा दिया करेंगे, अच्छे करवा दिया करेंगे। थोड़े ही आप देखो, हम अगर सोशल सर्विस कर रहे हैं तो हम भी बदले में उम्मीद करते हैं कि हमारे को भी कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो हमारे लिए भी कुछ करे। चैनल बेसिकली प्रमोट ही नहीं हो रहा, चैनल चल नहीं रहा ढंग से, और व्यूअर आता है नहीं वीडियो में, 20 व्यूअर 23 व्यूअर आता है, तो मजा तो आता नहीं सर काम करने का। बाकी चलो 5-7 वीडियो ही डाली हैं, अभी ज्यादा वीडियो भी नहीं डाली है, तो लाइव आने की थोड़ी इच्छा है। अगर सब्सक्राइबर 1000 होगा तभी लाइव आने की परमिट करेगा यूट्यूब। तो बाकी डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है, गूगल जो है अगर इसको चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा है, ठीक है जी। शेयर कर दो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और घंटा प्रेस कर दो नोटिफिकेशन का। यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको कृपया करके चैनल को लिंक को स्प्रेड कर दो, और नोटिफिकेशन बेल जो दबाते हो उसके अंदर एक ऑल ALL ऑल होता है, उस ऑल को भी प्लीज कृपया करके दबा दिया करो, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। चलता हूं सर, गुड नाइट। 4 शेयर आपको बता दिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पहले वाली एक रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दी। माहौल बड़ा खराब है, फ्राइडे का दिन है, शांति से काम करना और ध्यान से काम करना। 218 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी इस टाइम डाउन दिखा रहा है, 218 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी डाउन दिखा रहा है। और ओपन और हाई चेक कर लिया करो। अगर किसी शेयर का आपको शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी जा रही है और वो गलती से उसका ओपन और लो प्राइस सेम आ रहा है NSE कैश में, स्पॉट में, या NSE फ्यूचर में, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, कहीं भी ओपन और लो, खासतौर पे NSE और NSE FO में ओपन और लो सेम आ जाता है शॉर्ट की कॉल का, तो वो कॉल डेफर हो जाएगी, उस कॉल का कोई मीनिंग नहीं बनता। और इसी तरह से अगर कोई आपको बाई की कॉल रिकमेंडेशन दी जाती है, उसका अगर NSE कैश में, स्पॉट में,
या एनएससी फ्यूचर में उसका ओपन और हाई सेम आ जाता है और कॉल जो है आपकी बाय की तरफ की है तो वो शॉर्ट हो जाएगी कॉल, वो बाय का उसका ट्रेड खत्म हो जाएगा, कॉल डेफर हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो ट्रेड को रिवर्स भी करना पड़ जाएगा। अगर आपका शॉर्ट की कॉल है और आपको ओपन और लो सेम आ रहा है तो फिर बाय की तरफ सोचना पड़ेगा। और इसी तरह से आपका बाय की कॉल है, अगर उसको ओपन और हाई सेम आ रहा है तो भाई साहब वो आपको फिर शॉर्ट की तरफ सोचना पड़ेगा। और इसके साथ आपको 10:15 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। 10:15 तक अगर हाई नहीं करता ओपन और हाई के केस में तो आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, लॉट अपने बढ़ाने हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, सारे टारगेट आ जाएंगे शॉर्ट वाले। अगर ओपन और हाई सेम और हाई नहीं करता 10:15 तक, और इसी तरह से अगर लो नहीं करता ओपन और लो, तो बाय के केस में आपका नीचे ऊपर के टारगेट सारे आ जाएंगे और ट्रेड आपका रिवर्स हो जाएगा। शॉर्ट वाला बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, बाय वाला शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ओपन और हाई सेम आ जाता तो। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। यही केस आपका सी के केस में भी इंप्लीमेंट होता है, पुट के केस में भी होता है। पुट का ओपन लो सेम आ जाएगा, इसका मतलब मंदी, और कॉल का अगर ओपन और हाई सेम आ गया इसका मतलब शॉर्टिंग, मंदी। ओपन और लो पुट का अगर सेम आ गया तो भी मंदी, और ओपन और हाई अगर पुट का सेम आ गया, ओपन और हाई अगर सेम आ गया पुट का, तो इसका मतलब तेजी। ठीक है जी। इसी तरह से कॉल का ओपन और लो सेम आ गया तो इसका मतलब मंदी, और कॉल का अगर ओपन और हाई सेम आ गया तो इसका मतलब मंदी। कॉल का ओपन और लो सेम आ गया तो इसका मतलब तेजी, और कॉल का अगर ओपन और हाई सेम आ गया तो इसका मतलब मंदी। चलता हूं सर, गुड नाइट, बाय बाय।